हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने आपको सभी टेंस क्लियर कर दिए हैं, क्लियर करने की कोशिश की है और ये हमारा लास्ट टेंस रह रहा था। तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले टेंस की पहचान देखिए। इसके वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द लगे हुए होते हैं। यानी जो हम कोई भी वाक्य हमारे सामने आता है और उसके अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, जैसे वह खाता रहेगा, वह पीता रहेगा, वह सोता रहेगा, इस प्रकार के शब्द यदि आते हैं तो फ्रेंड्स वे सभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस होंगे। कब? जब उसके साथ समय भी दिया गया होगा। फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक ही पहचान है, लेकिन इनमें केवल अंतर क्या है? समय का अंतर है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कार्य जारी रहने का समय दिया गया होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर समय नहीं दिया गया होता। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर समय दिया गया होता। तो ये इनका मुख्य अंतर है और दोनों में केवल यही डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बाकी इनकी पहचान और इनमें जो मुख्य क्रिया यूज होती है वो भी सेम ही है। चलिए आगे। इसमें फ्यूचर में कार्य जारी रहने का टाइम दिया होता है, इसमें फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो पिछले हमारे टेंस थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनमें सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके अंदर केवल फॉर का ही प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर कोई भी निश्चित समय नहीं होता। फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि वह कल खाता रहेगा। अब कल का किसको पता है कल क्या हो जाए? तो कल के लिए कोई भी निश्चित समय नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसके अंदर केवल फॉर का ही अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे? कुछ रूल्स कॉमन है। तो आई और वी, यदि आई और वी सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हम शैल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और अन्य के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ सभी के विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? सेकंड। दूसरा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सभी, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, उन सभी के अंदर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस जो है एग्जाम्पल तौर पर पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर हम साथ साथ लिखते रहे। और जैसे पिछली वीडियोस में देखा, और आज मेरे पास समय भी कम है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल हमने यहां पर लिए हैं। नंबर 1, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब पहले चलेंगे स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में पहले किसका यूज हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? हम। तो हम यूज करते हैं पहले वी, और वी के साथ क्या बताया था फ्रेंड्स? शैल हैव बीन सहायक क्रिया, शैल हैव बीन। इसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? यात्रा करना, ट्रेवल, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग। कल इस समय, कल इस समय, ठीक है, 2 दिन तक, फॉर 2 days एट दिस टाइम, टुमारो। क्लियर? ये हमारा पॉजिटिव का ट्रांसलेशन हुआ। इसी तरह दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में हम सब्जेक्ट देखते हैं। पहले दोपहर के समय राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ और राम हुआ अदर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन। अब वर्ब के आईएनजी फॉर्म, गीत गाना, सिंगिंग। अब क्या गाता रहेगा? सॉन्ग। कब तक? फॉर 2 hours, 2 घंटे तक। ये हुआ है हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा पॉजिटिव का रूल्स है ट्रांसलेशन का। कोई भी पॉजिटिव जो सेंटेंस हमारे आएंगे फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड, वो इसी तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे। नेगेटिव। अब नेगेटिव में देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या है फ्रेंड्स? विल या शैल का प्रयोग। जैसे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था सेम वही है, लेकिन इसमें विल और शैल के बाद नोट ऐड हो जाता है। यानी जो नेगेटिव वर्ड नोट है
उनका उसका प्रयोग हम विल या शैल के बाद करते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। कल हम 2 घंटे तक क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट वी हम खेलते रहेंगे ना, तो हम सब्जेक्ट वी और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, वी शैल। अब नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन। अब मुख्य क्रिया प्ले और इसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते रहेंगे, क्रिकेट। कब तक, 2 घंटे तक, कल, फॉर 2 आवर्स। 2 अंकों में लिख दिया मैंने, वैसे तो यहां पर वर्ड्स में लिखना है, 2 आवर्स टुमारो। क्लियर फ्रेंड्स, कल 2 घंटे तक हम क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, हमारा हुआ नेगेटिव। रमेश काफी समय तक खाना नहीं खाता रहेगा, तो रमेश सब्जेक्ट हुआ, रमेश, और ये अदर सब्जेक्ट तो विल नॉट हैव बीन, रमेश विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड काफी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारे हुए नेगेटिव के ट्रांसलेशन। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे इस टेंस के में सभी इसी तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप जिनके बीच में पर्सन सूचक शब्द दिया गया होता है। पीछे मैंने सभी अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो भी सेंटेंस के काइंड्स है वो भी बता रखे हैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या का स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसके अंदर हम सबसे पहले सहायक क्रिया का यूज करते हैं, विल या शैल का। तो सबसे पहले विल लगाते हैं, सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट विल यू। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर नोट। नोट अगर सेंटेंस के अंदर है तो लगाते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। नोट इसके अंदर नहीं है तो रहने दीजिए, विल नॉट हैव बीन। अब मुख्य क्रिया, क्रिया क्या है, प्रतीक्षा करना, वेटिंग। और फ्रेंड्स इसके साथ ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है, किसकी प्रतीक्षा, मेरी। तो जब वेट क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो फ्रेंड्स वेट के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर, किसकी प्रतीक्षा, मेरी, फॉर मी, 1 घंटे तक, फॉर एन आवर। क्लियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस जो होंगे वो इसी तरीके से ट्रांसलेट किए जाएंगे। सेकंड टाइप, हमीद को 2 घंटे तक कौन पढ़ाता रहेगा। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं ट्रांसलेशन के समय। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ हमारा, कौन, हु। और फ्रेंड्स जो हु होता है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, और सब्जेक्ट तो यहां पर ऑलरेडी यूज हो गया। अब हम कोई भी सहायक क्रिया के बीच में अदर से सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ हुआ है, विल और शैल के बाद, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो हु यहाँ पर लग गया है, तो विल शैल के बाद कोई भी सब्जेक्ट हमें यूज नहीं करना। तो यहाँ पर हम खाली हु विल हैव बीन का यूज करते हैं। कौन पढ़ाता रहेगा, टीचिंग, मुख्य क्रिया, किसको, हमीद को, टीचिंग हमीद 2 घंटे तक, फॉर 2 आवर्स। ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब दूसरे तरीके का हम देखते हैं सेंटेंस। इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड हुआ कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, वेयर। अब विल या शैल, सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, रशीद। तो रशीद थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो वेयर विल रशीद। अब नोट इसके अंदर नहीं है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होता है, लेकिन नोट सेंटेंस में नहीं है। अब हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन। अब मुख्य क्रिया देखिए, हैव बीन के बाद मुख्य क्रिया क्या है, आईएनजी फॉर्म, सोना, स्लीपिंग। स्लीपिंग के साथ, स्लीपिंग के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। स्लीपिंग के साथ, स्लीप क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, कर्मक क्रिया होती है।
हैव बीन स्लीपिंग, वेयर विल रशीद हैव बीन स्लीपिंग, रशीद कहाँ सोता रहेगा एक सप्ताह तक, फॉर ए वीक। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन के रूल्स, और इसी के साथ हमारे जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सभी टेंसेज हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, और अब आने वाली वीडियोस में हम कुछ एक या दो एक्सरसाइजेज, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपको कराएंगे, ताकि और अच्छी तरीके से आपको टेंस क्लियर हो जाए। टेंसेज पर ही आधारित वे एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रांसलेशन की हो या फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो वर्ब्स की सही फॉर्म हम चूज करके सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं वो किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से सही वर्ब का प्रयोग किया जाता है टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी भी वर्ब्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग ही प्रयोग की जाती हैं, जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं वे टेंस के अकॉर्डिंग ही प्रयोग की जाती हैं। और फ्रेंड्स कोई भी चीज एक्शन के बिना नहीं होती, क्योंकि हर चीज में एक्शन होता है, इसलिए टेंस जो है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियोस में सभी में हम टेंस पर आधारित एक्सरसाइज आपको टॉपिक्स कराते रहेंगे क्लियर, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि टेंस पर आधारित ही ग्रामर की ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज हैं वे आधारित हैं। तो आप टेंसेज को अच्छी तरीके से समझ लें, सभी टेंसेज की वीडियोस हमने डाल दी हैं। और फ्रेंड्स जो भी, हाँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और फ्रेंड्स आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।